मुगल काल। राजकुमार सलीम आगे चल करके सम्राट जहांगीर कहलाया और बाबर ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तब उसकी उम्र 12 वर्ष की थी। बाबर और बीकानेर स्कूल, जयपुर स्कूल, मारवाड़ा स्कूल और मेवाड़ स्कूल सभी किससे संबंधित? राजपूत चित्रकला से। दारा शिकोह अपने भाई औरंगजेब के साथ संघर्ष में मारा गया। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी किस राजवंश का शासक था? तो वह मुगल वंश का संस्थापक भी था। 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई लोधी साम्राज्य और बाबर के बीच लड़ी गई। 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ। कन्नौज की लड़ाई 1540 ईस्वी में लड़ी गई। बाबर का पुत्र था हुमायूं। जामा मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में से किसमें स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अकबर 1556 से 1605 में किस वंश का शासक था? तो मुगल वंश का। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ गया? 1576 में। किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रिय प्राप्त हुआ? हुमायूं का मकबरा को। दिल्ली के लिए लड़ाई 2 को वर्ष में लड़ा गया? 1556 में। अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे राजा टोडरमल। भारतीय महाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा कौन सा है? हुमायूं का मकबरा। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया? मियां तानसेन को। बीरबल किसकी अदालत में एक सलाहकार था? अकबर की। मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति कौन था? मान सिंह प्रथम था। खारा महल और शीश महल खारा महल और शीश महल का निर्माण किस विश्व धरोहर स्मारक में है? आमेर के किले में है। आमेर के किले का अकबर द्वारा बनवाया गया। और जरदोजी कटाई अकबर के तहत लोकप्रिय हुआ। अकबर के शासनकाल को मीर बख्शी सेनापति था। इबादत खान जो एक बैठक थी कि किस मुगल सम्राट के निर्मित किया? तो अकबर ने। बुलंद दरवाज़ा किस स्थान पे? फतेहपुर सीकरी में है। जहांगीर का पुत्र का नाम अकबर था। जहांगीर का जन्म हुआ था 1569 में। और जहांगीर किस वंश का शासक था? तो मुगल वंश का शासक था। भारत में 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार करने की जहांगीर आया। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। नूरजहाँ किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? जहांगीर की। शाहजहाँ किस वंश का शासक था? मुगल वंश का शासक था। मयूर सिंहासन का प्रसिद्ध रत्नोजड़ित सिंहासन था। भारत के किस सम्राट ने हुकूमत की? मुगल सम्राट के। पंचमहल कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में है। शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण मुमताज महल की याद में करवाया। ताजमहल के अंदर के उद्यान को मुगल गार्डन कहते हैं। राष्ट्रपति भवन के अंदर उद्यान को भी मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है। हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में स्थित है। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को अपने मकबरे के किले में कैद करने के रखा। किस मुगल सम्राट ने अपने पिता को कैद किया? तो औरंगजेब ने। और औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। बीबी का मकबरा जो है आजम शाह द्वारा बनवाया गया। बीबी का मकबरा जो है औरंगाबाद में स्थित एक कब्र है। इसका औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने 1678 में निर्माण कराया। औरंगजेब एक मुगल सम्राट था जो का निधन किस सन में हुआ? तो 1707 में हुआ। औरंगजेब 1658 से 1707 में किस वंश का? मुगल वंश का था। 1739 में करनाल की लड़ाई में मुगल सेना को किसने पराजित किया? नादिर शाह ने। दीवान ए खास किस में स्थित है? लाल किला परिसर में स्थित है। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह था। हुमायूं की जीवनी को मुगलवदम बेगम ने लिखा था। मोती मस्जिद किसमें स्थित है? लाल किला परिसर में स्थित है। आगरा के किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने, जबकि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया। बहादुर शाह प्रथम का जन्म 1643 में। बहादुर शाह 1707 से 1712 किस वंश का? मुगल वंश का शासक हुआ। कौन मुगल वंश का शासक नहीं था? तो शेरशाह सूरी नहीं था। और रजनामा जो है महाभारत की फारसी अनुवाद कहा
जाता है कि फारस की राजधानी इस्फहान ने एक स्मारक के निर्माण के लिए प्रेरणा प्रदान की। वह स्मारक कौन था? तो लाल किला परिसर था। ताजमहल का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ। किसके शासनकाल में वकील पद को समाप्त कर दिया गया? शाहजहां के शासनकाल में। किस भू राजस्व व्यवस्था टोडरमल प्रणाली थी? जब्ती प्रणाली थी। मुगलों ने नवरोजत का त्यौहार किसने? पारसियों का। उस्माद मयूर किस मुगल शासक के शासनकाल में प्रसिद्ध हुआ? तो जहांगीर के। चित्रकला की मुगल शैली के शासनकाल के समय में शुरुआत हुई? तो हुमायूं के। किस मुगल शासक के समय में झरोखा दर्शन आरंभ किया गया? अकबर के। किस मुगल शासक के राजकाल में जजिया पुनः लगाया गया? औरंगजेब के। मुगल बादशाहों में आखिरी शक्तिशाली बादशाह औरंगजेब था। सूबा, प्रांत, दीवान, वित्तीय अधिकारी और बख्शी सैनिक वेतन अधिकारी थे। किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी किया? औरंगजेब ने। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई, जो भविष्य में सम्राट कहलाए। जहांगीर। अपने पिता की ओर से मुगल किसके वंशज थे? तो तैमूर के। न्याय का घंटा किसने? जहांगीर ने लगवाया। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार था अहमद लौहरी को। प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल किस नदी के किनारे से है? यमुना नदी के किनारे है। 1527 में खनवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। किसके शासनकाल में मुगल पेंटिंग अपने शिखर पर थी? जहांगीर के शासनकाल में। मुगलों की सेवा में सम्मिलित होने वाले तथा कोई हैसियत अथवा पद प्राप्त करने वाले थे मनसबदार। चंगेज खान किस जनजाति का शासक था? तब मंगोल का। जहांगीर की आत्मकथा फारसी में लिखी गई, तुझके ए जहांगीरी। आईने अकबरी अब्दुल फजल ने लिखा है। अकबर द्वारा सिरदौसी की राजधानी चित्तौड़ पर किस वंश का कब्जा था? तो यह था कब्जा 1568 में। अब्दुल फजल द्वारा अकबर के शासनकाल के इतिहास में कितनी जिल्दें लिखी गई? 3। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। अबुल फजल द्वारा अकबर के शासन के इतिहास की लिखी तो 3 जिल्दों शीर्षक में अकबरनामा है। जहांगीर किसके साथ विवादित थे? तो मेहरुन्निसा विवाहित थे मेहरुन्निसा से। और शब्द और परिभाषा है। सदर धार्मिक तथा धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री। फौजदार, सैनिक वेतनाधिकारी। कोतवाल, नगर का पुलिस अधिकारी। दीवान, भू राजस्व एकत्र करने वाला अधिकारी। फौजदार, अदालत, आपराधिक न्यायालय। ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के परिवर्तन मुगल थे। हुमायूं का मकबरा इस नई दिल्ली में किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान? भारतीय मुगल चित्रों का। हुमायूं के 16वीं शताब्दी में दिल्ली लाल किला राजवंश के शासकों का निवास। मुगल का। दिल्ली जामा मस्जिद का निर्माण किसने? शाहजहां ने करवाया। शाहजहां, औरंगजेब, अकबर। जहांगीर में कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? अकबर। लाल किला का निर्माण का श्रेय है शाहजहां को। फौजी अकबर के दरबार में रहते थे। अवध, लाहौर तथा बीजापुर में से कौन सा राज्य अकबर के साम्राज्य में शामिल नहीं था? बीजापुर। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? हरिदास थे। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया? औरंगजेब ने। अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा क्या थी? तो हिंदुकुश थी। आगरा में किस मस्जिद पर बंगाली शैली का प्रभाव माना जाता है? नगीना मस्जिद का। मोती उत्पाद है। सिल्क वस्त्र तथा सूती वस्त्र में से कौन सा मुगल काल में एक प्रमुख उद्योग है? सूती वस्त्र। अपनी माता की ओर से मुगल किसके साथ? तो चंगेज खान से। अकबर के शासन में राजस्व व्यवस्था को क्या कहा जाता है? जब तो मध्यकालीन भारत में कितनी पहली बार युद्ध में तोपों का बाबर ने प्रयोग किया? पानीपत की लड़ाई में बाबर और इब्राहिम के बीच लड़ा गया। और भारत में मनसबदारी प्रथा अकबर ने प्रारंभ किया। और अबुल फजल की सूफी संस्था। शेख मुबारक किस लेखक ने अकबर के दीवान ए इलाही उसकी मूर्खता का न कि बुद्धिमत्ता का स्मारक है? विंसेंट स्मिथ। जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? कैप्टन विलियम हॉकिंस था। शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया? मनसूची। और ताजमहल को
संगमरमर में स्वप्न में कहा जाता है। तो पंचमहल कहा था। 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद को बीच और निम्नलिखित में से कौन युग में सही नहीं है? तो युग में बैरम खां, बाबर बैरम खां ये सही नहीं है। बाकी शिवाजी अफजल खान और नूरजहां महावत खान और अकबर राणा प्रताप। बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो 1526 में बाबर ने पहले पंजाब पर आक्रमण करके भारतीय स्थिति को समझने का प्रयास किया। इसने भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में 4 आक्रमण किए। 5वें आक्रमण दिल्ली को जीतने का प्रयत्न किया। फलस्वरूप पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। बाबर अपने प्रथम आक्रमण 1519 में सीमा में निकटवर्ती क्षेत्र बाजौर में भेरा को जीतकर वापस चला गया। दूसरा आक्रमण सितंबर 1519 में हुआ। इस बार वह पेशावर में वापस चला गया। तीसरा आक्रमण 1520 में किया। इस बार बाजौर और मेरा के अतिरिक्त पंजाब में प्रवेश करके सियालकोट में सैयदपुर पर अधिकार कर लिया। चौथा आक्रमण 1527-29-24 में हुआ। इस बार वह लाहौर और दीपालपुर में जीतकर वापस चला गया। इसमें 5वां आक्रमण दिल्ली को जीतने के उद्देश्य से पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में प्रसिद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर की विजयी हुई। इब्राहिम लोदी मारा गया। कर्मचारी चयन आयोग में उत्तर सी सही है। बाबर भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? तो बाबर था। और भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो बाबर था। पानीपत की लड़ाई पहली लड़ाई 1526 में हुई। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, लोदी साम्राज्य के। प्रश्न नंबर 6 है, बाबर ने तुझके ए बाबरी नामक भाषा जो तुर्की भाषा में लिखी है। दिल्ली मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किसने पानीपत की प्रथम लड़ाई में हुआ। और निम्न में से राणा सांगा जो था वो अकबर से, राणा सांगा बाबर से, पृथ्वीराज चौहान जो है, पृथ्वीराज चौहान ये गलत है, बी वाला गलत है, बाकी सब सही है। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग जो है बाबर ने किया। खनवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा था तो राणा सांगा था। बाबर की मृत्यु हुई तो कहाँ हुई? आगरा में हुई। और पुराना किला किसे बनाया गया? शेरशाह ने बनाया। 1540 में किस युद्ध में पश्चात हुमायूं के हिंदुस्तान से बाहर? तो यह चौसा के युद्ध में, कन्नौज की। हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत में भागना पड़ा? तो वह कन्नौज की युद्ध में। कन्नौज का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? तो यह लड़ा गया 1540 में। दिल्ली हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? तो यह हाजी बेगम ने बनवाया। हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे? तो यह उसके मीरा मिर्जा घियाथ थे। मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल किसके? अकबर के। ये था डी शेरशाह। टोडरमल जो अकबर की सेवा में शेरशाह के अधीन नौकरी करता था। अकबर की आयु 13 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा। कतनौर के राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? तो 13 वर्ष थी। और पानीपत की द्वितीय लड़ाई में किन 2 सेनाओं में लड़ी गई? पानीपत की द्वितीय लड़ाई जो है अकबर और राणा सांगा के बीच, हेमू के बीच हुई थी। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया? तो महाभारत का बदायूनी ने किया। रामायण का अनुवाद किसने किया? तो रामायण का अनुवाद भी बदायूनी ने किया। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी है? तो अकबर की जीवन अबुल फजल ने लिखी है। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। और अगला क्वेश्चन है कि अकबरनामा जो है लिखा है अबुल फजल ने लिखा है। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो वह हरिविजय था। और दीवान ए इलाही बनाने का उद्देश्य है विश्व बंधुत्व के लिए। हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच हुई? अकबर और राणा सांगा के बीच हुई। राणा प्रताप सिंह के बीच हुआ। अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच हुआ। अगला क्वेश्चन है मानसबदारी प्रणाली किसने आरंभ किया? तो यह अकबर ने आरंभ किया। और निम्नलिखित किसने मानसबदारी व्यवस्था? तो अकबर ने आरंभ किया। फतेहपुर सीकरी निर्माण किसने किया? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने किया। और निम्नलिखित में फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण अकबर ने किया। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा फतेहपुर सीकरी के में स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है, मोती मस्जिद स्थित है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाज़ा जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? तो इबादत खाना में करता था। प्रयाग नगर को अहमदाबाद अल्लाह का नगर का नाम किसने दिया? तो यह अकबर ने दिया। अगला क्वेश्चन है, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रिसेंट कौन था? तो यह बैरम खान था। अकबर का अभिरक्षक कौन था? बैरम खान था। और निम्नलिखित में कौन सा शासन जजिया समाप्त कर दिया? तो जजिया समाप्त करने वाला अकबर था। और जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वार्षिक उत्पादन का कितना अंश राजस्व है? 1/3। अगला क्वेश्चन है, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? तो यह टोडरमल था। टोडरमल किस मुगल शासक के? तो यह अकबर के शासनकाल का था। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन राम तनु पांडे उनका नाम था। दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके? तो यह है अकबर से संबंधित। दीन ए इलाही अकबर ने चलाया था। प्रश्न नंबर है 46, निम्नलिखित में से दीन ए इलाही किसने तो चलाया था? यह राजा बीरबल द्वारा। अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही? तो वह बीरबल है। निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति ये निरक्षर था? तो अकबर निरक्षर था। निम्न कौन सा जोड़ा सही है? तो जोड़ा जो है बैरम खां अकबर के संरक्षक थे। प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट गीतों की रचना का श्रेय है? तो यह अकबर, गीतों की संरचना का श्रेय अकबर है। और अगला क्वेश्चन है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ तो उस समय भारत के मुगल तो उस समय अकबर था। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में। और निम्नलिखित कौन सा अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार व्यवस्था नहीं थी? तो वह इक्ता प्रणाली नहीं थी। किसके शासनकाल में? तुलसीदास के रचित। तो यह अकबर के शासनकाल में। तुलसीदास रामचरितमानस किसके शासन? अकबर के शासन। जहांगीर का अर्थ क्या है? जहांगीर का अर्थ है विश्व विजेता। नूरजहाँ किस मुगल शासक की पत्नी थी? नूरजहाँ जो थी शाहजहाँ जहांगीर की पत्नी थी। निम्नलिखित किस मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी? तो ये मुगल सम्राट जो है बाबर और जहांगीर के। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम? तो यह जहांगीर के। इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स फर्स्ट जहांगीर के। तो यह विलियम हॉकिंस। ये सही है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शाह ने तंबाकू का प्रयोग का निषेध किया? तो यह जहांगीर ने। राजकुमार खुर्रम आगे चलकर क्या कहलाता? खुर्रम जो हैं आगे चलकर शाहजहां कहलाए। किस मुगल शाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो यह शाहजहां ने आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ए ताउद यह था यानी फारसी आक्रामक नादिर शाह। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताउस निम्नलिखित में से किस मुगल शासक? तो यह है दिल्ली के लाल किले के दीवाने ए आम। मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? मोती मस्जिद आगरा में स्थित है। और शाहजहां को उसकी ये शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया था। और निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया? तो यह औरंगजेब ने नृत्य और संगीत पर प्रतिबंध लगाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिंदा ए पीर किसे? तो औरंगजेब को जिंदा ए पीर कहा जाता है। निम्नलिखित से औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो मुअज्जम था, मुअज्जम खान। और मुगल शासकों की दरबारी भाषा थी तो फारसी थी। लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो ये शाहजहां ने करवाया लाल किले का निर्माण। तो अगला है, भारत में बीबी का मकबरा है तो यह है औरंगाबाद में है। और निम्नलिखित में से भवनों में किसमें यह अन्य विशेषता बताई गई है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? तो वह ताजमहल है। ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया? तो यह शाहजहां द्वारा बनवाया गया। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल के वास्तुकार थे कौन थे? तो इसके वास्तुकार उस्ताद अहमद लौहरी थे। ताजमहल के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो इस पर उन कारीगरों का नाम उत्कीर्ण है जिन्होंने इसका निर्माण कराया। और निम्नलिखित में से अब इसमें है, आगरा का किला अकबर ने, ताजमहल का शाहजहां ने, पुराना किला शेरशाह ने। दिल्ली जामा मस्जिद का निर्माण जो हुआ था 17वीं शताब्दी में हुआ था। अगला